तो मैं अपने माँ बाप के घर भी वापस नहीं जा सकती। अगर मैं घर वापस गई तो मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे शादी निभा नहीं पाई। ये लीजिए आपका नाश्ता और चाय। देखो पायल, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे इतने नजदीक आने की कोशिश मत करना। क्यों लेकिन? हमारी तो शादी हो गई है और हम अब पति पत्नी हैं। देखो पायल, एक बात समझ लो, शादीशुदा हम सिर्फ नाम के लिए हैं। और तुम्हें तो पता ही है ना कि ये शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है। मेरी माँ की जिद और अपने पापा की इज्जत के लिए मुझे करनी पड़ी ये शादी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? खुश? पायल, ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई। ये शादी मैंने इसलिए की है क्योंकि हम दोनों के माँ बाप ने बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था, और अब ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसलिए तुम मुझसे जरा दूरी रहा करो। हम बाहर के लोगों के सामने पति पति बनकर रहेंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ रहना है, रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाओ पियो ऐश करो। तुम्हें जिधर जाना है जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो मैं आपके लिए सिर्फ मजबूरी हूँ आकाश। आपको पता है, बचपन में मैंने यही सुना था कि एक दिन आपकी दुल्हन बनूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को मैं अपना समझकर आऊंगी, वहाँ मेरा अपना पति ही मुझे पराया समझेगा। ठीक है आकाश, अगर यही सच है तो मैं भी इसे मान लेती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। जैसा कहूंगा वैसा करोगी, इसी में तुम्हारा फायदा है। अब क्या यहीं बैठी रहोगी? जाओ, जाकर मेरा टिफिन पैक करो। अभी लाती हूँ। और पायल, मेरा लैपटॉप बैग भी ले आना साथ में। ठीक है, ये लीजिए आपका बैग और टिफिन। हे भगवान, आखिर आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैं तो इस घर में कितने सपने लेकर आई थी। सोचा था मेरा भी एक घर होगा, मेरा भी कोई होगा जो मुझे अपना कहेगा। लेकिन यहाँ तो जिसे अपना पति कहती हूँ, वही मुझे अपनी जिंदगी की मजबूरी मानता है। क्या मेरी किस्मत पे कभी प्यार लिखा ही नहीं है भगवान? मेरी ये शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो मैं अपने माँ बाप के घर भी वापस नहीं जा सकती। अगर मैं घर वापस गई तो मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे शादी निभा नहीं पाई, ससुराल से वापस आ गई। मेरे माँ बाप ने तो सिर ऊंचा करके मुझे उस घर से विदा किया था। अब अगर मैं वापस गई तो शर्म से उनका सर झुक जाएगा। नहीं भगवान, मैं ये नहीं कर सकती। चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े, मैं यहीं रहूंगी, मैं ये रिश्ता निभाऊंगी, मैं यहीं पर अपना गुजारा करूंगी। कितनी देर से वेट कर रही हूँ, ये कहाँ रह गया? सच्ची में मुझे इतना जल्दी बुला के खुद आए ही नहीं। आने दो आज इसको, बताती हूँ मैं। हाय आर्या। हाय हेलो छोड़ो आकाश, पहले ये बताओ तुम इतना लेट क्यों आए हो? अरे आर्या, ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा काम दे दिया था बॉस ने, वही करते करते देरी हो गई निकलने को, और रास्ते में ट्रैफिक भी इतना था कि मत पूछो। ये तो तुम्हारा हमेशा का है, कभी टाइम पे आए हो तुम? आर्या, अब यही लड़ाई करोगी या चले किधर? पर आकाश, कहाँ चले? तुम चलो तो सही। आकाश, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? अरे बाबा, ऑफिस है, वहाँ से भागकर तो नहीं आ सकता ना। बहाने मत बनाओ, मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर मुझे इंतजार करवाते हो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ आकाश, तुमसे मिलकर वैसे भी मूड अच्छा हो जाता है। सेम हियर आर्या, पूरे दिन की टेंशन तुम्हें देखकर गायब हो जाती है। अच्छा सुनो, कल संडे है, कहीं घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आकाश, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ चले। सारी जगह तो हमने घूम ली हैं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ। कहाँ? वो तो एक सरप्राइज है। चलो ठीक है। सुनो आर्या, हाँ? मेरा ना तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। अच्छा, तो बोल तो रही हूँ ना कि शादी कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं बार बार कि कब शादी करोगी, कब शादी करोगी। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ? अभी मैं इसको कैसे बताऊं कि शादी के लिए जो मैंने पैसे जमा किए थे वो खर्च हो गए हैं। अरे आकाश, किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। क्यों ना हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें, और मैरिज के लिए जो हॉल के पैसे बचेंगे ना,
उन पैसों से हम किसी अच्छी सी जगह पे हनीमून के लिए जाएंगे। हाँ आकाश, ये तो बड़ी अच्छी आइडिया है। एक्चुअली मेरे पापा भी यही बोल रहे थे कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बोलूं। तुम क्या सोचोगे? लेकिन तुमने तो खुद ही बोल दिया। अरे आर्या, तुम मन में बात मत रखा करो। जो भी तुम्हारे दिल में हो, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, बोल दिया करो। अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हनीमून के लिए हम चलेंगे कहाँ? एक सुंदर सी जगह है, वहाँ चलेंगे। सुंदर सी जगह कौन सी? जगह का कुछ नाम भी होगा ना? वो तो सरप्राइज है। अरे बाबा, इतने सारे सरप्राइजेस! नहीं नहीं, पहले नाम बताओ जगह का। अब मैं इसे किस जगह का नाम बताऊं? मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या बोलूं मैं इसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आकाश, तुम फिर से किस सोच में डूब गए? अरे आर्या देखो, वो एक सरप्राइज है, उसे सरप्राइज ही रहने दो। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं पूछती मैं। अब ये तो बताओ कि हमारी शादी की डेट कौन सी फिक्स करें? आने वाले हफ्ते में कर लेते हैं। आने वाले हफ्ते में? हाँ, क्यों नहीं। इतनी जल्दी है तुम्हें? हाँ आर्या, जल्दी तो है। चलो ठीक है, मैं अपने मॉम डैड से बात करती हूँ। उसके बाद जो भी उन्होंने बोला मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। हाँ आर्या, जल्दी से बात करो अपने पेरेंट्स से और मुझे बताओ। हाँ हाँ जरूर। चलो, अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं जाके। हाँ हाँ चलो। पायल, जरा मेरे लिए पानी तो लाओ। जी लाई, ये लीजिए पानी। सुनो पायल, मेरे लिए खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी मैं लगाती हूँ। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ये क्या खाना बनाया है तुमने? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया? आकाश, मेरे माँ पापा के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? घर का खाना बनाना भी नहीं आता और चली आई हो शादी करके। मैं सीख जाऊंगी। मेरी तो भूख ही मर गई है। इतना घटिया खाना बना रखा है। और तुमने ऑफिस के डब्बे में क्या पैक किया था? तुम्हें नहीं पता मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के खाना खाता हूँ? ढंग का खाना बना सकती हो तो बताओ, नहीं तो मैं कल से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया करूँगा। ले जाओ इस खाने को। इस तरह खाने का अनादर नहीं किया करते। मुझे लेक्चर मत दो। ठीक है जी, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके लिए और कुछ बना देती हूँ। अच्छा, और कब बनाओगी? 10:30 बज चुके हैं। तुम्हें खाना बनाते बनाते 12 बज जाएंगे। उसके बाद मैं खाऊंगा कब और सोऊंगा कब? सुबह जल्दी भी तो उठना है। ऑफिस के लिए लेट कराओगी क्या मुझे? जाओ लेके जाओ इस खाने को। पूरा दिन ऑफिस में काम करो और रात में आओ तो ऐसा खाना मिलता है जिसमें न कोई नमक है न स्वाद है। ले जाओ यहाँ से, उठाओ इसको और निकलो यहाँ से। और हाँ, ये खाना अपना तुम ही खा लेना, मैं अपने लिए अभी ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। तुम यहाँ सो रही हो? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। कितनी बार दोहराऊं मैं? रोज रोज बोलो एक ही बात। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक बार में समझाया तुम्हें तो एक बार में समझ लो। अभी जाओ यहाँ से, नीचे अपना बिस्तर लगाओ और वहां जाके सो। पायल, मेरा टॉवेल तो देना। हाँ देती हूँ। पायल, मेरी शर्ट दे दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? पायल, हो गई क्या शर्ट मेरी प्रेस? इनकी शर्ट जल गई। अभी क्या करूँ मैं? अगर इनको पता चल गया तो ये मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। वो पहले ही मुझसे ठीक से बात नहीं करते, अब तो पता नहीं क्या करेंगे। पायल, कर क्या रही हो तुम? जल्दी से लाकर दो ना मेरी शर्ट। कब से आवाज दे रहा हूँ, लाओ इधर दो मेरी शर्ट। ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी महंगी शर्ट जला दी। अब मैं मीटिंग के लिए क्या पहनकर जाऊंगा? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बोला था ना मैंने तुम्हें। गंवार कहीं की, प्रेस तक करने नहीं आता तुम्हें। अगर आज मुझे लेट हुआ तो देखना तुम। जी मैं वो प्रेस कर रही थी तो आपने टॉवेल मांग लिया। उसके बाद मैं किचन में चली गई, गैस पर भाजी रखी हुई थी। इसी बीच में मैं भूल गई आपकी शर्ट। अच्छा, तो इसमें मेरी गलती है क्या? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं होती। खाना इतना घटिया तुम बनाती हो, ऑफिस के लिए मुझे लेट करती हो, मेरी शर्ट जला देती हो, और गलती मेरी। जी मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आप तब तक नाश्ता कीजिए, मैं दूसरी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। हाँ हाँ, जलाओ, दूसरी शर्ट भी जलाओ।
दूसरी क्या, तीसरी, चौथी, पांचवी सब शर्टें जलाओ, क्योंकि प्रेस तो तुम्हें आती नहीं है करने। कोई जरूरत नहीं है प्रेस करने की। एक काम करते हैं, मैं कमाता रहता हूँ, तुम गंवाती रहो। गंवार कहीं की, मैं देख लूंगा खुद का। मनहूस कहीं की। सुनिए, खाना तो लेके जाइए। तुम ही खाओ अपना खाना। सुनिए, खाना बन चुका है, टिफिन लेके जाते आप। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही खाओ अपना टिफिन, मैं बाहर से खा लूंगा। अरे, इस समय कौन हो सकता है? अरे भैया, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले थे। अरे बहना, अपनी बहन के घर आने के लिए बताना पड़ता है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, आइए आइए बैठिए। भैया, घर में सब कैसे हैं? पापा मम्मी? सब ठीक है बहना, तुम बताओ, तुम कैसी हो? और जीजा नहीं दिख रहे? मैं तो ठीक हूँ भैया। आपके जीजा ऑफिस चले गए हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे वाह, सच में जीजू ने तो शहर में कमाल का घर बनाया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना अच्छा घर। जीजू तो बड़े आदमी हैं। अगर माँ बाबा ये घर देखते तो कितने खुश होते कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में खुश है। वो कहते कि हमारी बेटी की तो शहर में आकर किस्मत चमक गई। ये लीजिए भैया पानी। और बताइए भैया। बाकी तो सब ठीक है बहना, अब तुम बताओ, तुम कैसी हो? जीजा कैसे हैं? सब अच्छे हैं भैया। हाँ, सब अच्छा तो होगा ही। इतना बड़ा घर है, घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है। कितना खर्च तो किया हम लोग ने तुम्हारी शादी में। सब कुछ अच्छा होना ही है। हाँ भैया। और बहना, जीजा कब आएंगे? रुकिए भैया, मैं उनको फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं बहना, रहने दो, काम करना भी बहुत जरूरी है। उनको डिस्टर्ब मत करो। सुनो बहना, अभी थोड़ी देर में हमें निकलना होगा। क्यों भैया, आप तो पहली बार मेरे घर पे आए हो, खाना वाना तो खा के जाइए। नहीं नहीं बहना, खाने का तुम रहने दो। आप इतनी जल्दी चले जाओगे भैया? ये शाम को आएंगे, आप इनसे मिलके जाइए। और भैया, आज रात रुक जाते, इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं बहना, इस बार तुम रहने दो। अगली बार आऊंगा तो 2-4 दिन रुक के जाऊंगा। अभी तुम मेरे लिए अच्छी सी एक चाय बना दो। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ। भैया, माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बहना, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। उनकी बहुत याद आती है। वो तो कह रही थी तुम्हें लेके आने के लिए, लेकिन अभी अभी नया नया शादी हुआ है ना, तो ठीक नहीं रहेगा। बस अब कुछ ही महीनों में तुम्हारी शादी का कर्जा उतरने ही वाला है। फिर तुमको और जीजाजी को पूरे ठाट बाट से लेकर जाएंगे। ऐसा स्वागत करेंगे कि पूरा गांव ही हिल जाएगा। नहीं नहीं भैया, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहना, बाकी सब ठीक है ना? हाँ भैया, बाकी सब ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग नहीं रहा है। नहीं नहीं भैया, सब ठीक है। देखो बहना, सच सच बताओ जो भी है। मुझे तो तुम्हारे हाव भाव से ये लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर से एक बार पूछता हूँ बहना, तुम खुश तो हो ना यहाँ पे? हाँ हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम उदास क्यों लग रही हो फिर? अरे भैया, आप पहली बार आए हैं और बिना खाना खाए जा रहे हैं, बस यही अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अरे तो ये बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं आता रहूंगा। अगली बार आऊंगा तो ज्यादा देर रुकूंगा। और तुम्हें पता है, जीजाजी की बहुत तारीफ होती है गांव में। सारे गांव वाले बोलते हैं कि एक नंबर का दूल्हा लाए हो। कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छे घर में है। बहना, गांव के लोग तो जीजा को बड़ा समझदार और कामयाब आदमी मानते हैं। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब बस ऐसे ही खुश रहो और जीजाजी को भी खुश रखो। अभी मैं चलता हूँ बहना। अरे, तुम्हारे लिए मिठाई लाया था मैं, वो देना तो भूल ही गया। इसकी क्या जरूरत थी भैया? जरूरत कैसी नहीं थी? बहन के घर क्या खाली हाथ जाते हैं? अच्छा बहना, अभी चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जी भैया। भैया से क्या बोलती मैं, जिस घर की वो इतनी तारीफ कर रहे थे, वो घर तो मेरे लिए सिर्फ 4 दीवार बन के रह गया है। उनको लगता था कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। काश सच में ऐसा ही होता। जिस इंसान को भैया इतना अच्छा समझते हैं, वो तो मेरी तरफ ठीक से देखता तक नहीं, हर चीज में मेरी कमियां निकालता है। मेरी तो शक्ल भी देखना उन्हें पसंद नहीं है। कुछ भी करूं, हर चीज उन्हें गलत लगती है। हर दिन बस चुप रहकर सब सहन करती हूँ। और माँ ने तो ये भी कहा था कि दामाद जी का ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए।
मजबूरी में तो शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता तो सिर्फ नाम का रह गया। अगर मेरे माँ बाप को सारी सच्चाई पता चल गई तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी। अब यही मेरा सब कुछ है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो अपने ही दिल में छुपा लेना बेहतर होता है। अरे ये मिठाई कौन लाया है? लगता है कोई आया था। पायल? आप आ गए? हाँ, पर ये सब क्या है? कोई आया था क्या? हाँ जी, वो मेरे भैया आए थे। तुम्हारे भैया आए थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं? वो जल्दी में थे, बस मेरा हालचाल पूछ के चले गए। ऐसी भी क्या जल्दी थी? ऐसे तो मेरे पीठ पीछे कोई भी आएगा और तुमने बताना जरूरी नहीं समझा? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे भैया हैं। अरे भैया है तो मिलके जाना चाहिए था ना मुझसे। मेरे से बात करता, बैठता, बस अपनी बहन का हालचाल पूछने आया था। मेरा हालचाल पूछना उसे जरूरी नहीं समझा? मैंने उनसे बहुत बोला रुकने के लिए, लेकिन भैया बहुत जल्दी में थे, इसलिए चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? वो जल्दी में थे ना, तुम तो नहीं थी ना। तुम मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना। तुम तो कुछ भी जरूरी नहीं समझती। ऐसे मैं नहीं रहूंगा और कोई भी आएगा और चला जाएगा, ये कैसे चलेगा? ये तुम्हारा गांव नहीं है कि कोई भी जब चाहे आए और चला जाए। ये शहर है और मेरा घर है। यहाँ तुम्हें शहर के तरीकों से रहना पड़ेगा। आगे से अगर तुम्हारे घर से कोई आए तो पहले मुझे बताना, समझी? जी। अच्छा, अभी उठाओ ये सामान और दफा हो जाओ। आपका खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा के आया हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया? ना इसे शहर के तौर तरीके आते हैं, ना घर संभालना। पता नहीं कैसी मुसीबत गले पड़ गई। गांव की लड़की के साथ शादी करके तो मैं फंस गया। हर बात इसे समझानी पड़ती है। मैं सच में तंग आ गया हूँ इससे। न जाने कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। पायल, आज तुम जरा घर की सफाई अच्छे से कर देना और खाना प्लीज तुम थोड़ा ढंग का बनाना। जी अच्छा। आज तुम्हारे लिए ना एक बड़ा सरप्राइज है। ठीक है जी। सरप्राइज? अचानक आज ये क्या कह रहे थे? आज अच्छे मूड में लग रहे थे। वो कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। शायद उनके दिल में मेरे लिए जगह बन गई है। आज तो मैं पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करूंगी और खाना भी एकदम स्वादिष्ट बनाऊंगी। शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है। शायद वो मुझे समझने लगे हैं। मेरा दिल तो अब उन्हें ही अपना सब कुछ मान चुका है। मुझे पता है मेरी चुप्पी और सहनशीलता एक ना एक दिन उनका दिल जरूर बदल देगी और वो दिन दूर नहीं है। वो शायद मेरे प्यार को समझने लगे हैं। अभी जल्दी से काम पे लग जाती हूँ। चलो, घर भी साफ हो गया, खाना भी बन गया। अब तो मुझे ये देखना है कि मेरे लिए वो क्या सरप्राइज ला रहे हैं। हे भगवान, कब आएंगे वो? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। आ गए लगता है।